नमस्कार। आज से हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली के 12 भावों में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इस पे लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे नवम भाव के स्वामी नवमेश जब लग्न में स्थित होते हैं तो उनका किस प्रकार का फल प्राप्त होता है जातक को। आगे बढ़ने से पहले मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग की कंसल्टेंसी सर्विसेज फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो एडवाइसेस और कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। आपकी हमसे बात होगी, हमारी टीम से बातचीत होगी और आपको एक अच्छी कंसल्टेशन सर्विसेज आपको मिलेगी। तो मित्रों अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि कुंडली के नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और कुंडली के लग्न से किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों अगर हम लोग कुंडली के नवम भाव की बात करें मित्रों तो ये कुंडली का एक त्रिकोणीय स्थान है और इसे हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं और सबसे बलवान त्रिकोणीय स्थान है। कुंडली के मित्रों नवम भाव को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, इसे हम धर्म स्थान भी कहते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कुंडली के नवम भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जातक इस जन्म में कितना भाग्यशाली होगा, इसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। इसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं और नवम भाव से यह भी विचार किया जाता है कि जातक की जो धार्मिक आस्था है वो कैसी होगी, जातक धर्म के प्रति उसकी आस्था कैसी होगी। तो मतलब जातक जो धार्मिक विषय है, जैसे कि जातक का रिलीजन के प्रति फेथ, कितनी धार्मिक उसकी आस्था है, जातक का आध्यात्मिक पक्ष कितना मजबूत होगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव से हम ईश्वरीय कृपा का विचार करते हैं, गॉड की ब्लेसिंग का विचार करते हैं। क्या जातक के ऊपर ईश्वरीय कृपा दृष्टि है कि नहीं है, गॉड ब्लेसिंग है कि नहीं है। अगर गॉड ब्लेसिंग है तो जाहिर सी बात है जातक भाग्यशाली होगा, इसीलिए हम भाग्य का स्थान भी कहते हैं। जातक का ईश्वर के प्रति आस्था, इन चीजों का विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। नवम भाव से हम तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं, पिलग्रिमेज का विचार करते हैं, धार्मिक स्थलों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से गुरु का विचार किया जाता है, हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है। कुंडली के नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम धार्मिक कल्चर्स, संस्कार, इन चीजों का विचार करते हैं। मोरल कंडक्ट, जातक का मोरल कंडक्ट कैसा रहेगा, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम लॉस का विचार करते हैं, लॉ का विचार करते हैं और कुंडली के नवम भाव से हम स्क्रिप्चर्स वगैरह का विचार करते हैं, वेद शास्त्र, ये सारी चीजें, इन चीजों का हम कुंडली के नवम भाव से हम लोग विचार करते हैं। तो हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, ये कुंडली के नवम भाव से देखी जाती है। कुंडली के नवम भाव से ये चीजें हो गई। अब हम लोग कुंडली के लग्न से विचार करें तो कुंडली का जो लग्न है ये लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट डिनोट करता है। कुंडली का जो लग्न स्थान है, प्रथम भाव है, वो लाइफ के स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, जीवन का आरंभ। जातक का जो चाइल्डहुड पीरियड है, जातक का व्यक्तित्व, जातक की फिजिक, जातक की पर्सनालिटी, जातक का ओवरऑल आउटलुक, उसका लाइफ पाथ, जातक की लाइफ जर्नी, इन सब चीजों का विचार हम लोग कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। जातक के अंदर का उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, उसका सेल्फ स्टीम लेवल कैसा होगा, जातक के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, इन चीजों का विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। उसकी शारीरिक रूप रचना, कद काठी, उसका जो पर्सनालिटी का जो अपीयरेंस है, ओवरऑल उसकी जो पर्सनालिटी का आउटलुक है, उसका विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। लग्न स्थान से जातक की समझ लीजिए कि लाइफ के जो उसका लाइफ पाथ है, उसका विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि लग्न डायरेक्टली जातक को रिप्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है। लग्न डायरेक्टली आपकी कुंडली है तो आपको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लग्न मतलब ये सारी कुंडली बनाई किसके लिए गई है, जातक के लिए। तो लग्न किसको डिनोट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है। उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका स्टैमिना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीजें हम लोग लग्न से विचार करते हैं। जितनी चीजें आपसे संबंधित है, आपके व्यक्तित्व से संबंधित है,
समूचे विषयों का विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। और अंगों की अगर बात करें, ऑर्गन्स की बात करें, तो कुंडली के लग्न स्थान से हम जो हेड का पोर्शन है, मस्तिष्क का पोर्शन है, उसका विचार करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के 9 भाव से किन चीजों का विचार करते हैं और कुंडली के लग्न स्थान से किन चीजों का विचार करते हैं। अब इन कारकत्वों का यूज करते हुए अब हम जानेंगे कि नवमेश जब कुंडली के लग्न स्थान में होते हैं तो जातक के जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, एक ध्यान दे दीजिएगा कि हर लग्न के लिए नवमेश नवम भाव में अलग अलग राशियां हो सकती हैं, तो नवमेश भी अलग अलग ग्रह होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि नवमेश कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, नेचुरल बेनिफिक है या फिर नेचुरल मेलेफिक है, और लग्न स्थान में कौन सी राशि आ रही है, उससे उनका संबंध किस प्रकार का है, इस पे डिपेंड करेगा कि नवमेश का लग्न में किस हिसाब से फल आएगा। फिर भी जो कॉमन फल है उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूं, इसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, डिपेंड इस बात पर करेगा कि नवमेश का लग्न से किस प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है और नवमेश का खुद का नेचर कैसा है, नेचुरल मेलेफिक है कि नेचुरल बेनिफिक है। अब एक करके कारकत्वों को यूज करके हम लोग चर्चा करते हैं। मित्रों, लग्न स्थान है जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, जातक की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और नवम भाव किस चीज का है, भाग्य का, फॉर्च्यून का। तो जब नवमेश लग्न स्थान में आ गए, और लग्न क्या है, जातक की होल व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व, जब भाग्य स्थान का स्वामी अर्थात नवमेश, भाग्येश कहिए नवमेश कहीं लग्न स्थान में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चित तौर पर जातक भाग्यशाली होगा। यदि नवमेश लग्न में बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है और अच्छी तरह प्लेस्ड है, तो जातक निश्चित तौर पर जीवन बहुत भाग्यशाली रहेगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि जातक ऐसा जीवन जो जिएगा वो सार्थक जीवन जिएगा, फ्रूटफुल लाइफ रहेगी उसकी, उसके द्वारा किए गए जो कृत्य होंगे लाइफ में, जो एक्टिविटीज होंगी, उस पर गॉड की ब्लेसिंग रहेगी, ईश्वर की कृपा दृष्टि रहेगी। ऐसे जातक का कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देगा। आप देखिए, लग्न डिनोट करता है आपको, और लग्न स्थान पर ही नवमेश आके बैठ गए, भाग्येश आके बैठ गए, इसका क्या मतलब हुआ कि भाग्य आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। भाग्य आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब आपके कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा जीवन में। जब कभी भी आपको लगेगा आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, किसी कठिनाई में फंसे हैं, तब कहीं ना कहीं से आपको गॉड की ब्लेसिंग मिल जाएगी, ईश्वरी कृपा दृष्टि मिल जाएगी, और आप लाइफ में कहीं ना कहीं से आप सपोर्ट मिल जाएगा आपको, आप फॉर्च्यून के फेवर के चलते आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में। आप इसको कह सकते हैं कि एक फॉर्चुनेट लाइफ रहेगी। और चूंकि लग्न से मित्रों लाइफ का स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लग्न स्थान लाइफ का स्टार्ट पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जन्म, और नवमेश क्या है, भाग्य स्थान है, तो नवम के भाव क्या है, भाग्य स्थान है। नवमेश जब लग्न स्थान पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जातक बाय बर्थ किसी एक अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में उसका जन्म होता है, मतलब जन्म से ही जातक फॉर्चुनेट रहता है, किसी एक अच्छे कुल में, अच्छे घर खानदान में उसका जन्म होता है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो जातक अपने परिश्रम से, अपने श्रम से, अपने एफर्ट से जातक धीरे धीरे अपने घर खानदान का स्तर ऊपर उठाने लगता है। और जातक के जन्म के बाद, जिस घर कुनबे में जातक का जन्म हुआ है, जातक के जन्म के बाद उस घर का जो भाग्योदय है वो तेजी से होने लगता है। जिन लोगों की कुंडली में नवमेश लग्न स्थान है, तो जातक जन्मा है भाग्य को साथ लेकर के, जातक जन्मा है ईश्वरी कृपा लेकर के, गॉड की ब्लेसिंग लेके, तो ऑलरेडी अगर जन्म हो रहा है तो किसी अच्छे घर खानदान में होगा। अगर ऐसा नहीं भी है तो उसके जन्म के बाद उस घर खानदान का भाग्योदय होने लगेगा, भाग्य साथ देने लगेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। और जिस घर खानदान में जन्म हुआ है जातक का, वहां पे अच्छे संस्कार, अच्छे कल्चर्ड फैमिली में जातक को जन्म मिलता है। जिन लोग की कुंडली में नवमेश लग्न स्थान में है, और नवमेश लग्न स्थान में है, तो जातक भाग्यशाली रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा जातक, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी, लग्न स्थान जातक की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। और नवम भाव किस चीज का है, रिलीजन का है। रिलीजन के प्रति आपके बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन के प्रति आपके फेथ को रिप्रेजेंट करता है। और नवमेश चले गए लग्न पे, तो और लग्न क्या है, जातक का व्यक्तित्व,
तो आपका जातक का जो समूचा व्यक्तित्व है वो नवम भाव के जो कारकत्व है, नवम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे प्रभावित होगा। ध्यान रखिएगा, लग्न स्थान जातक के व्यक्तित्व का है और नवम भाव धार्मिक कृत्यों का है, रिलीजन का है, रिलीजियस के प्रति बिलीफ का है, रिलीजियस के प्रति फेथ का है। और नवमेश का लग्न में आना ये डिपेंड करता है कि आपका जो समूचा व्यक्तित्व है, जैसे कुम्हार किसी कच्चे बर्तन को आकार देता है ना, मिट्टी के लौंदे को लेकर के आकार का रूप देता है बर्तन का, घड़े का या सुराही का, उसी प्रकार से जब नवमेश आ गए आपके लग्न में, तो जब बच्चा, और लग्न क्या है, लाइफ का स्टार्ट पॉइंट, तो जब नवमेश यहाँ पे बैठते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो एक मिट्टी के लौंदे को जो आकार दिया जा रहा है बर्तन के रूप में, अब वहां पे किन चीजों से वो चीज प्रभावित होंगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा रिलीजन से, धर्म से। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा जातक धार्मिक होता है, आध्यात्मिक स्वभाव का होता है, ईश्वर के प्रति ऐसे जातक की गहरी आस्था होती है। जिन लोगों की कुंडली में नवमेश लग्न में होता है, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होती है, मंदिर जाना पसंद करता है, जो उसका धर्म है वो उससे संबंधित एक्टिविटीज को फॉलो करता है, उससे संबंधित जो संस्कार है, उससे संबंधित जो रस्में हैं उनको फॉलो करता है। ऐसे जातक को तीर्थ यात्राएं करना, पूजा पाठ करना, इन सब चीजों के प्रति इसका जातक का रुझान बहुत ज्यादा होता है। मतलब रिलीजन के प्रति आप ओवरऑल ऐसे समझ लीजिए, उसका बिलीफ लेवल, उसका जो फेथ लेवल है बहुत अच्छा है। ऐसा जातक आप कह सकते हो बहुत ही रिलीजियस नेचर का होता है, धर्म के प्रति, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला होता है। जिन लोग की कुंडली में नवमेश लग्न स्थान में होते हैं, धर्मानुसार आचरण करने वाला होता है, मतलब अपने होल लाइफ में ऐसा जातक एक अच्छे मोरल कंडक्ट को फॉलो करता है, नैतिक मूल्यों को फॉलो करता है और राइटियस पाथ पर चलता है, मतलब नैतिकता के अनुसार जो सही रास्ते पर चल करके जीवन में अपने प्रगति पथ पर वो आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है। भगवान के प्रति उसकी गहरी आस्था होती है। मैं तो लग्न स्थान आपका व्यक्तित्व है, नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो जब नवमेश आके लग्न में बैठ गए, इसका मतलब क्या, ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च शिक्षा लेने वाला होता है, उसको उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, हायर एजुकेशन ऐसा जातक निश्चित तौर पर अपने जीवन में अटेन करता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रीज हो गई। अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हो गई, जैसे आपके पीजी कोर्सेज होते हैं, एमबीए है, एमएससी है, एमसीए, हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है। अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल की बात करें तो ऐसा जातक के पास जो सामाजिक स्तर पर जो उच्च स्तरीय आचरण वाले जो ज्ञान विज्ञान है, वेद शास्त्र है, इनका वो ज्ञाता हो सकता है, वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनका ज्ञाता ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनकी कुंडली में नवमेश लग्न स्थान पर होते हैं। ऐसे जातक को जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको पढ़ना बहुत पसंद होता है, वेद शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद होता है, और ऐसे जातक के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग, ईश्वरी कृपा दृष्टि भी बहुत अच्छी रहती है। कदम कदम पर जातक का भाग्य उसका साथ देता है। मैं तो नवम भाव है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, लंबी दूरी यात्राओं का, और लग्न है जातक खुद है, जातक का व्यक्तित्व है, लग्न है, जातक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे जातक को लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद होता है, और हो सकता है कि अपने जीवन में ऐसा जातक हायर एजुकेशन अटेन करने के लिए विदेश वगैरह चला जाए या लंबी दूरी यात्राओं पर चला जाए, कहीं दूर स्थान पर चला जाए एजुकेशन अटेन करने के पर्पज से। ऐसे जातक को तीर्थ यात्रा करना, पिलग्रिमेज पे जाना, धार्मिक स्थलों पर जाना ऐसे जातक को बहुत पसंद रहता है। और ऐसा जातक धर्म का प्रचार करने वाले भी होते हैं, क्योंकि मित्रों जब नवमेश लग्न स्थान में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे, और 7वां भाव क्या है, अदर्स पीपुल का है, वो लोग जो समाज के लोग हैं। और ये 9वां भाव किस चीज का, धर्म स्थान है, रिलीजन का है। इसका लग्न में बैठना जातक को धार्मिक बनाएगा, और इसके माध्यम से जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी, अदर्स पीपुल तक लोग पहुंचेंगे। मतलब ऐसे लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भी होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग आप देखेंगे पुजारी हो गए, कथावाचक भी हो गए, जो कुछ लोग रिलीजियस पैटर्न से संबंधित काम करने वाले होते हैं, जैसे कथावाचक है, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, इससे संबंधित भी काम करने वाले लोग हो सकते हैं कि उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो नवम भाव के कारकत्व, नवम भाव के सिग्निफिकेंस से प्रभावित होता है। मैं तो कुंडली में जब नवम भाव का स्वामी नवमेश जब लग्न स्थान में बैठता है तो सप्तम पूर्ति से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन का, और नवम भाव क्या है, नैतिकता का है।
तो और इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक अपने जीवन में, जिन लोगों की कुंडली में नवमेश लग्न बैठता है, ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही नैतिक मूल्यों को फॉलो करने वाला होता है, बहुत अच्छे मोरल कंडक्ट का यूज करता है अपनी मैरिटल लाइफ में। मतलब अपने पार्टनर के प्रति ऐसा जातक लॉयल रहता है, फेथफुल रहता है, एक अच्छा कह लीजिए कि नैतिकता से भरा हुआ वैवाहिक जीवन रहता है, एक अच्छा मोरल कंडक्ट वाला वैवाहिक जीवन रहता है। मित्रों, जब नवमेश कुंडली के लग्न स्थान पर होते हैं, नवम भाव है मित्रों आपका, ये दिखा दीजिएगा, नवम भाव जो आपका है भाग्य का स्थान है, और जो 7वां भाव है नवें भाव से 11वां भाव है, मतलब नवम भाव का लाभ स्थान है ऐसे जातक को। तो जो इन लोग की कुंडली जब नवमेश लग्न में बैठते हैं तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, मतलब ऐसे जातक को जीवन में भाग्य का लाभ मिलता है, क्योंकि नवमेश यहां बैठ के सप्तम पूर्ण सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव नौवें से लाभ स्थान है, नौवें भाव का 11वां स्थान है। ऐसे जातक के ऊपर भाग्य का लाभ प्राप्त करता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ऐसा जातक फॉर्चुनेट रहेगा। और इस प्लेसमेंट के बारे में अगर समझा जाए मित्रों, तो अगर इस प्लेसमेंट को लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो नवमेश का लग्न में बैठना ये डिनोट करता है कि लग्न से नवम भाव का स्वामी लग्न में आया है, अर्थात लग्न से नवम भाव का स्वामी लग्न में आया है। और नवम भाव के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखें तो नवम भाव का स्वामी अपने भाव से पंचम भाव दूर जाके बैठा है, तो दोनों लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। नौ पंचम का ये रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न से नवम भाव का स्वामी लग्न में आया है, और नवम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो नवम भाव का स्वामी अपने से 5वें भाव में गया है। ऐसा जातक, क्योंकि मित्रों नवम भाव ड्यूटीज का होता है, कर्तव्य का होता है, क्योंकि नवम भाव धर्म का है, तो व्यक्ति का सिर्फ धर्म ये जरूरी नहीं है कि आपका जो रिलीजन है, व्यक्ति का धर्म व्यक्ति का कर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है। नवम भाव क्या है? जातक की कर्तव्य का है, ड्यूटीज का है। तो अगर नवमेश अगर लग्न में फेवरेबली प्लेस्ड है, बहुत रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो ऐसा जातक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला होता है, अपनी ड्यूटी को निभाने वाला होता है, ड्यूटीज को निभाने वाला होता है। करने का मतलब ऐसा जातक कर्तव्य परायण होता है, अपने कर्तव्यों को निभाने वाला होता है। इस जीवन में उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं उनको पूरा करने वाला होता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला होता है। लाइफ में उसकी जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वो उनको पूरा करने वाला होता है। वैसे लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको अगर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर असाइन कर दी जाए तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो ऐसे लोग लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई भरोसा करता है तो उसके प्रति ये वफादार साबित होते हैं, और लॉस को फॉलो करने वाले होते हैं, लॉस को फॉलो करने वाले होते हैं, कानून को फॉलो करने वाले ऐसे लोग होते हैं। मतलब इनका जो आचरण रहता है बहुत ही मोरलिटी से भरा हुआ रहता है, एथिक्स, एक अच्छी एथिकल स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं। और मित्रों नवम भाव हायर एजुकेशन का है तो इनके स्वामी का लग्न में स्थान में आना नवम भाव फेम का भी है, ध्यान दीजिएगा, नवम भाव प्रसिद्धि का है। तो ये अगर लग्न में आ गए नवमेश और अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, समाज में लोग उसे बहुत ही रिस्पेक्टेबल दर्जे से देखते हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। और ऐसे जातक, क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन का है, लगन में जाकर उनका बैठना, इसका मतलब क्या है? जातक बहुत ही विद्वान होता है, लर्नेड होता है, तो समाज में जो उसकी पहचान बनती है, एक विद्वान आदमी बनती है, एक विवेकवान आदमी बनती है, एक कह लीजिए कि सम्मानित व्यक्ति की छवि उसकी समाज में बनती है, तो उसकी समाज में एक बहुत अच्छी छवि बनती है। और ऐसा जातक समाज में एक अच्छा, बहुत अच्छा फेम प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ये सारी चीजें तब होगी जब नवमेश लग्न स्थान में अच्छी स्थिति में। लेकिन अगर नवमेश लग्न स्थान में पीड़ित हो, एफ्लिक्टेड हो बहुत ज्यादा, तो जो मैंने रिजल्ट्स बताए हैं ये कह लीजिए इनमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। जितना ज्यादा एफ्लिक्टेड होंगे या जितनी ज्यादा खराब प्लेसमेंट में होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स में कमी आती जाएगी, लेकिन फिर भी जातक भाग्यशाली रहेगा। उसके जो लाइफ में जो एक्टिविटीज है, लाइफ में जो उसके एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल रहेंगे, फलदायी सिद्ध होंगे, ईश्वर की कृपा उसके साथ साथ चलेगी कदम कदम पे। और जातक अपने पार्टनर के प्रति वफादार और लॉयल भी रहेगा। तो मित्रों ये था हमारा एपिसोड। नवमेश जब लग्न स्थान में होते हैं तो जातक के जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रकार की आपको कंसल्टेशन और एडवाइसेस वगैरह चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको हमसे बात होगी, हमारी टीम से मेंबर से बात होगी और अच्छी कंसल्टेशन सर्विसेज आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।